हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। एक दिन तो हमारा भी आएगा ना। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमारा काम भी खूब अच्छा चलने लगेगा। अरे लगता है जेठ जी काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। चलो अच्छा ही है, इन्हें अगर काम मिल गया तो मैं अलग हो जाऊंगी। कब तक मेरे पति इनका खर्चा पेलेंगे। अरे हमारे बच्चे भी हैं। एक तो इनकी नीलम बेटी, उसने मेरी नाक में दम कर रख दिया है। चलो नीलम की मम्मी, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे दुनिया ही छोड़कर जा रही हो। आप भी अपना ख्याल रखना और सही सलामत वापस आना, क्योंकि तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। हाँ हाँ मुझे लेट हो रहा है, चलो मैं चलता हूँ अब। अरे अगर तुम्हारी ये सारी बातें खत्म हो गई हो तो मेरी बात को भी जरा गौर से सुनो। जी देवरानी जी, क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे ये पूछो क्या नहीं होता। अरे तुम्हारी बच्ची कभी मुझे चैन से जीने देती है? अरे मुझे माफ कर दो, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ देवरानी जी। आखिर बात क्या है? क्या हुआ है? अरे जेठानी जी, उसने सारा मेरा मेकअप का सामान ही खत्म कर दिया। आजकल उसे बड़े शौक चढ़े हैं ना मेकअप करने के। तो एक काम करो, मैं बिल्कुल सही राय दे रही हूँ, उसकी शादी करा दो। शादी के बाद सज धज कर अपने पति को दिखा दिया करेगी। अरे जवानी में लड़कियां मेकअप करती हुई कौन सी अच्छी लगती हैं? पर देवरानी जी आजकल तो आम हो गया है ना, शादीशुदा भी मेकअप कर रही हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी मेकअप कर रही हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हमारी ही बच्ची क्या, आजकल हर किसी की बेटी मेकअप कर रही है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं अगर मेरी बच्ची ने मेकअप कर लिया तो। अरे जेठानी जी पूरी बात तो सुनते जाइए। अरे मैंने मेकअप टूटने पे थोड़ा क्या सुना दिया? तुम्हें मालूम है उसने मुझसे क्या बोला? क्या बोला देवरानी जी? अरे बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इतनी औकात नहीं है जितनी बातें कर रही थी। अरे सपने भी हद में रहकर ही सोचने चाहिए, जो पूरे हो सके। अपनी औकात से ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अरे आंटी जी, जो मेरे सपने हैं ना उसमें मेरी माँ और मैं राजकुमारियां हैं और आप मेरे महल की नौकरानी। बस यही बात सुनकर मम्मी जी इन्हें गुस्सा आ गया। अरे मैंने सपने ही तो देखे हैं, कौन से पूरे हो रहे हैं? अरे नालायक, अगर तुझे सपने ही देखने हैं ना तो उन सपनों में राजकुमारी मुझे बना, क्योंकि इस घर की राजकुमारी मैं ही हूँ और आने वाले समय में मैं ही रहूंगी। तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग तो बस मेरे टुकड़ों पर ही पलने वाले हो। अरे मेरे पति इतना कमाते हैं कि तुम्हारे घर का सारा खर्चा पेलते हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा की तो कोई जॉब वगैरह है नहीं, तो मेरे पति ही तो झेलेंगे ना सब, और उनको ही झेलना पड़ रहा है। पर चाची जी, मेरे पापा ने सारी जायदाद आपके लड़के के नाम करा दी है, मेरे तो नाम नहीं कराई ना, जब मेरी मम्मी का कोई बेटा ही नहीं है। अगर आप लोग इतनी जायदाद के मालिक हो सकते हैं तो हमारे खर्चे कौन पेलेगा? वो भी तो आप लोग ही पेलोगे ना। अरे एक तो तुम शुक्रिया अदा करने से गई, ऊपर से हमें ही ताने दे रही हो कि हम तुम्हारे टुकड़ों पर पलते हैं। देख रही हो जेठानी जी, कितनी जुबान चलने लगी है इसकी। हद में रहना सीख जाए वरना अच्छा नहीं होगा। निकम्मी, पढ़ लिख कर भी घर में पड़ी है, नालायक कहीं की। अरे पूरी डिग्री तक कंप्लीट नहीं की। अरे आंटी जी, अगर आप मेरी कॉलेज की फीस भर देते ना तो मैं अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर लेती, पर आपने टाइम पर मेरी फीस ही नहीं दी तो मैं डिग्री कहाँ से कंप्लीट करती चाची जी? और ऊपर से आप मुझे ही सुना रही हैं। अरे वाह वाह, सपने तो बड़े ऊंचे देखती है। अरे देवरानी जी बस रहने दीजिए, बच्ची है। अरे मैं जो भी बोलती हूँ सच ही बोलती हूँ, सच के सिवा मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ, और जो सच होता है ना वो कड़वा ही लगता है। अरे नीलम, अगर तुम सपने ऊंचे देख सकती हो ना तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखो। मम्मी आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? मुझे मालूम है आप इसलिए नहीं बोल रही हैं ना क्योंकि हम लोग इनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। ये सच है ना मम्मी जी? बोलिए बोलिए मम्मी जी, कुछ तो बोलिए। अरे ये रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा, निकम्मी कहेंगी। सपने तो ऊंचे ऊंचे देखती है महारानी, उन्हें पूरा करने की कुव्वत है नहीं। आई बड़ी महलों के सपने देखेंगी और उसकी राजकुमारी
पापा को देखना चाहिए था कि उनकी एक लड़की है ना। आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी ना है। अरे इतनी जायदाद उस कजिन के नाम करा दी है। अगर उसके बदले मेरे नाम करा देते ना, मैं उसे बेच कर ना आज एक कामयाब लड़की बन जाती। कुछ तो काम आती, मेरे बाप की कमाई मेरे औरों को ही लुटा दिया, अपनों को तो देखा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही है बेटा। अरे इतनी जायदाद अपने भतीजे के नाम करा दी है। अगर उसे बेचकर अपना कारोबार कर लेते तो आज इनके टुकड़ों पर क्यों पड़ रहे होते और ना ही इनके ताने खाने पड़ते हैं। मुझे मालूम है बेटा, पर बेटा हमारे साथ एक लड़की का साथ है, इसीलिए हम चुप रहते हैं ताकि मम्मी आप लोग तो मेरे लिए फैसला ले नहीं सकती। मुझे मालूम है आप चाची की ही दबी में रहेंगे, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है मम्मी। अब मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ दूसरे शहर काम करने के लिए। अरे बेटा तू ये क्या बोल रही है? अरे तुझे ऐसा कैसे? नहीं बेटा, मैं तुझे और शहर में भेज दूँ? अरे नहीं, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती बेटा। बस मम्मी बहुत हो गया है, इनके टुकड़ों पर आप लोग ही पलते रहिए, मैं नहीं पलूंगी। काफी समझदार हो चुकी हूँ। अरे बेटा तू हद से ज्यादा ही गुजर रही है, बहुत सोच लिया तूने। अब जा चुपचाप अपने रूम में जा। नहीं मम्मी, मैं आज रात को ही निकल जाऊंगी, देख लेना। अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। और हाँ, मेरी इस बात को ध्यान रखना, मैं वापस कामयाब होकर ही लौटूंगी। रात को क्यों, अभी निकल जाती हूँ। और हाँ, पापा से बोल देना कि वो अपने भतीजे को ही अपना कारोबार सौंप दें, जो उन्हें मिले, और आने वाली कमाइयां भी इन्हीं लोगों को खवाते रहे। मुझे नहीं चाहिए इनका एक पैसा भी। पर बेटा तू ये क्या बोल रही है? बात को समझने की कोशिश कर बेटा। अनजान शहर में तू अकेले क्या करेगी? अरे मम्मी, आजकल घर में रहकर कोई नहीं कमा रहा, सब लोग अनजान शहर में रहकर ही कमा रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। पर बेटा मैं तेरे पापा को क्या जवाब दूंगी अगर उन्होंने बोला तो? अब उसे हैंडल आप करना, आपकी ही गलती है ना कि आपने भी पापा को समझाया नहीं जब उन्होंने सारी जमीन अपने भतीजे के नाम कर दी। अरे 1 रुपया भी नहीं देता वो आप लोगों को कमा कर। और वैसे भी मैं तुम्हें समझाने में क्या ही अपना टाइम वेस्ट करूं। मैं 2 बजे की ट्रेन पकड़कर जा रही हूं। और हाँ, मेरे बारे में किसी से जिक्र भी मत करना। बोल देना कि आपकी नीलम मर चुकी है। अरे नीलम रुक बेटा रुक। अरे ये क्या हो गया? अरे सब लोगों ने मुझे धोखा ही दिया है। आज तो मेरी बच्ची भी मुझे छोड़कर चली गई है। सब कुछ इसके पापा की वजह से हुआ है। अरे अब जमाने वाले लोग मुझे क्या क्या सुनाएंगे, मोहल्ले वाले लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। अरे ये तो अनजान है, इसे क्या पता दुनिया वालों के बारे में। सब कुछ तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। अरे लोग कहेंगे इसकी जवान बच्ची थी, शायद भाग गई होगी, पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे लोग अब। और नीलम का क्या होगा? बच्ची तहस में आकर निकल तो गई है, पता नहीं अकेले अनजान शहर में क्या करेगी। अरे यार रोहन, आज से पहले मैंने तुझे कभी इतना उदास नहीं देखा। आज क्या बात है? क्या बताऊं दीपक, मैं अपनी परेशानी, तुझे मालूम है मेरे घर में मेरे मम्मी पापा तो है ही नहीं, पर मेरी दादी जी हैं, वो लंदन में बैठी हैं। और तो और वो मुझसे कहती रहती हैं कि बेटा तू शादी कर ले, तेरी उम्र हो चुकी है। तो तू ही बता ना दीपक, क्या मेरी इतनी उम्र हो चुकी है? अरे अभी तो मैं 25 साल का हूँ, 2 साल भी अगर शादी करूँगा ना तो 27 साल का हो जाऊँगा। अरे तेरी दादी जी तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। हाँ, एक तू ही तो है उनका इकलौता, तो वो तेरे बारे में 24 घंटे सोचती रहती हैं, तो तेरी शादी के बारे में तो ऑफ कोर्स सोचेंगी ही। अरे वो भी बोर हो जाती होंगी अकेले घर में पड़े पड़े, अगर बहू आ जाएगी तो उनसे थोड़ी गपशप कर लिया करेंगी। अरे हमेशा तू मुझे अच्छी राय देता ही नहीं है। तुझे पता है मैं तुझसे 2 साल छोटा हूँ, तेरी 27 साल उम्र है और मेरी 25 साल, तो पहले शादी तो तुझे करनी पड़ेगी ना। हाँ वो तो मैं करूँगा ही, पर कोई मिल। हेलो एक्सक्यूज मी। अरे इतनी रात गए, रात के 2 बज रहे हैं और ये लड़की यहाँ अकेले। जरा प्लीज मुझे बता देंगे कि कम पैसों में किराए पर घर कहाँ मिलता है?
मुझे कम पैसों वाला घर चाहिए किराए पर कम पैसों वाला घर, और वो भी इस शहर में? अरे नहीं नहीं, इस शहर में तो होटल बुक किए जाते हैं और तुम यहाँ कम पैसों की बात कर रही हो। अगर मुझ पर इतने पैसे होते तो मैं आपके पास ही क्यों आती और मैं होटल ही बुक न कर लेती। मैंने सोचा शायद। अरे तुम इतना रो क्यों रही हो? अरे मुझे इतनी दूर से आपकी कार की लाइटें नजर आई तो मैंने सोचा कोई तो है यहाँ पर, मैं उनसे हेल्प मांग लूंगी। पर यहाँ पर आप कह रहे हो कि कम पैसों में होटल यानी कि घर नहीं मिलते, होटल बुक किए जाते हैं। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे तुम तो बात को इतना घुमा फिरा कर बोल रही हो। मैंने तो ये नहीं पूछा कि आपके पास पैसे कितने हैं कितने नहीं, बस आपने जो पूछा कि कम पैसों में घर बता दीजिए, बस मैंने वही तो जवाब दिया कि यहाँ शहर में कम पैसों वाले घर नामुमकिन है और यहाँ पर होटल ही बुक किए जाते हैं। अच्छा शायद मैं अरे तो मैं क्या? तुम ये बताओ यहाँ पर आई क्यों हो और तुम्हारे साथ कौन है? रोहन इधर आ। शायद मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। शायद ये लोग कहीं ऐसा ना हो मेरा बैग छीनकर मेरे बैग से चोरी कर ले और बाकी के पैसे भी मैं गवा दूं। अरे रोहन तू कितना बड़ा बुद्धू है, सवाल पर सवाल किए जा रहा है। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा वो लड़की अकेली आई है और हमसे मदद मांग रही है और तू बोल रहा है कि तुम्हारे साथ कौन आया है? अगर उसके साथ कोई आता ना तो वो उसके साथ खड़ा होता, तुझसे हेल्प मांगने के लिए या तुझसे किराए पर घर पूछने के लिए यहाँ नहीं आती। अरे वाह, तू तो बड़ा ही चालाक है रोहन, तू तो इसकी बातों से सब कुछ समझ गया। अच्छा सही कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा ही सवाल पर सवाल किए जा रहा हूँ। अरे जाकर पूछ कि तुम हमारे घर पर चलो, हम तुम्हें अपने घर पर रख लेंगे। क्या अपने घर पर? अरे यार और कोई चारा भी नहीं है, तू बोल भी सही रहा है। वो इतनी रात को इसे ना ही तो कोई ऑनलाइन होटल बुक करने के लिए देगा और ना ही इसे घर मिलेगा। बेचारी को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना अकेले, और वैसे भी लगता है किसी दूसरे शहर से आई है तो इसके लिए शहर भी अनजान है। अरे रुकिए तो प्लीज, क्या तुम्हें घर मिल गया? अरे मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही दुखी हो इसलिए। अरे अभी तो हम लोग यहीं खड़े हैं और हमें इतनी जल्दी घर मिल भी जाएगा, ऐसा तो नामुमकिन है ना। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतनी उदासी अपने माइंड पर मत छाने दो। अरे लगता है ये तो घुमा फिरा कर बातें करेगा, मुझे ही कुछ करना है। देखो मैं रोहन हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम है। अच्छा तो आप प्लीज अपने बारे में या अपने घर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हम पता लगा सकें कि आप आखिर यहाँ इतनी रात गए क्यों खड़ी हैं और आखिर क्या वजह है। अरे अब आया ना मजा, रोहन लेगा इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल पुलिस की तरह कर छोड़ेगा। देखो मैं आप लोगों को इतना तो नहीं जानती पर मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे घर से हो, बस इसीलिए अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। देखो नीलम, हम लोग पर भरोसा करो, हम बुरे इंसान नहीं हैं और ना ही तो आपको कुछ नुकसान पहुँचाएंगे। कहाँ से शुरुआत करूँ? मेरे पापा ने मेरे हिस्से की सारी जमीन अपने भतीजे के नाम करा दी है और मेरी चाची ये बोलती है कि हम लोग उनके टुकड़ों पर पलते हैं। बस इसी बात का गुस्सा मेरे माइंड पर छा गया और मैं घर से निकल पड़ी। मैंने नहीं तो ये सोचा कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है क्या नहीं, बस घर से निकल ही पड़ी। अरे उस घर में रहने का क्या ही फायदा है जहाँ इज्जत न मिले और नालायक और बदतमीज और सब कुछ कहा जाए। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी चाची से अपना सपना शेयर किया। मैंने बोला कि मैंने एक सपना देखा था, एक महल है मेरा, मैं उसकी राजकुमारी हूँ और मेरी मम्मी भी और मेरी चाची उस महल की नौकरानी। तो बस इसी बात को लेकर मेरी चाची ने खूब गुस्सा किया और मेरी मम्मी कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो ये सोचती है कि उनके साथ एक लड़की का साथ है, यानी मैं लड़की उन पर बोझ बनकर रह रही हूँ। बस इसी बात को सुनकर मैंने घर से बैग उठाकर भाग लगा दी। पर मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद मैंने गलत कदम उठा लिया है। मैं यहाँ अनजान शहर में आप लोगों के साथ खड़ी। बिल्कुल सुरक्षित हो, अपने आप को अनकॉन्फिडेंस फील मत कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ नीलम मेरी बहन, आज से तुम मेरी बहन हो और हम लोग आपका खूब साथ देंगे। क्यों रोहन, मैंने सही बोला ना? हाँ बिल्कुल, आज से ये तुम्हारा भाई है।
और तुम्हें भाई की कमी भी महसूस नहीं होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती क्योंकि सब लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। नहीं नहीं नीलम, कोई कुछ नहीं कहेगा। और देखो, रोहन के घर पर तो कोई रहता भी नहीं है और इसकी दादी भी लंदन में है, तुम इनके घर बिल्कुल आराम से रह सकती हो। मैं तुम्हें अपने घर तो नहीं रख सकता नीलम, क्योंकि मेरे मम्मी पापा हैं, वो बहुत गुस्सा करेंगे। पर तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम दीपक है। ठीक है दीपक भैया, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। अरे अपने लोग ही बहुत ज्यादा आज के जमाने में टॉर्चर कर रहे हैं, जबकि अपने लोगों को और साथ देना चाहिए। अपने लोग अपने नहीं रहेंगे तो बस नीलम, अब तुम हमारे साथ चलो। वो क्या है ना, रात काफी हो गई है और मेरी दादी जी का कॉल आने वाली होगी। वो हर रात कॉल कर कर ना वीडियो कॉल मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। मुझे अपने रूम की वीडियो कॉलिंग पर तस्वीरें दिखानी पड़ती हैं कि मैं घर पर ही हूँ, वरना वो बहुत नाराज हो जाती हैं। ठीक है रोहन, पर अगर उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग पर देख लिया तो क्या होगा? अरे तुम उसकी चिंता मत करो। अरे हमारा रोहन है ना, सब कुछ संभाल लेगा। पर मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ हमें मालूम है, तुम ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तो हम तुम्हें छोटी सी नौकरी दिलवा देंगे जिसकी सैलरी लगभग 20-30 हजार रुपए तो होगी ही। हाँ मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अरे नीलम, तुम इस बात की चिंता मत करो। रोहन का कैफे है ना, तुम उसकी देखभाल करना, यानी कि उसकी मालिक बनकर उसकी पूरी देखभाल करना, और रोहन तुम्हें 20-30 हजार रुपए महीने की तनख्वाह दे दिया करेगा। हाँ हाँ, वैसे भी मुझे एक इंसान की जरूरत थी जो मेरा कैफे अच्छे से संभाल सके, तो हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि तुम ईमानदार हो ना, तभी तो घर से आई हो कमाने के लिए। और जो गुस्से में कमाने के लिए इतनी बड़ी यानी इतना बड़ा फैसला ले ले, तो उस पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। थैंक यू दीपक भैया, और थैंक यू रोहन, तुम लोगों ने मुझे इतना समझा। तो बस अब मैं अपने सपने पूरे करूंगी। चलो यार रोहन, काफी देर हो चुकी है। हाँ हाँ चलो नीलम अब। अरे जेठ जी आप आ गए। अरे आपने आने में बहुत देरी कर दी। आपको तो मालूम नहीं है क्या कांड हो चुका है। मुझे बाहर सब मालूम पड़ गया है, बाहर चर्चे हो रहे हैं। अरे तुम कहाँ थी जब मेरी बच्ची घर छोड़कर गई है? तो आखिर क्या बात थी? नीलम की मम्मी को बुलाओ। मुझे बाजी चेंज करनी होगी, नहीं तो नीलम की मम्मी मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा देंगी कि मेरी वजह से घर से गई है। अरे यहाँ आओ। अरे जेठ जी, तुम्हें तो मालूम भी नहीं है, जेठानी जी ने मुझे लगता है खुद भेजा है उस बच्ची को कमाने के लिए, क्योंकि वो समझती थी कि तुम तो निकम्मे हो, तुम कुछ कमा ही नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने जबरिया भेजा होगा, देख लेना। अरे मैंने तो खूब समझाने की कोशिश की कि बच्ची को मत भेजो, लेकिन नहीं, जेठानी जी ने मेरी एक नहीं सुनी। और वो बच्ची, अरे वो तो बच्ची इतनी जिद्दी हो चुकी है नीलम कि वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मुझे। नीलम के पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बच्ची को नहीं रोक सकी। वाह वाह, एक बच्ची नहीं संभाली गई। और क्या सोचा तुमने कि मैं निकम्मा हूँ, मैं कुछ कमा नहीं सकता, इसलिए तुमने उस बच्ची को बाहर निकाल दिया कमाने के लिए? अरे तुम कितनी बेशर्म हो। जवान बच्ची आखिर अनजान शहर में क्या करेगी? तुमने कुछ सोचा भी है? देखो जी, मुझे नहीं मालूम वो क्यों गई है। अरे जेठ जी, मुझे तो चक्कर ही कुछ और लग रहा है। मोहल्ले वाले बहुत बातें मना रहे हैं कि पता नहीं किस लड़के के साथ भागी। बस देवरानी जी, बहुत बोल लिया तुमने, पता नहीं क्या क्या बोल रही हो, कुछ सोच समझ कर तो बोलो। अरे सही बोल रही है, तूने परवरिश ही अच्छी नहीं की थी उसकी। अरे मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, और ना ही नीलम की, वो तो इन्होंने देवरानी जी ने उसके मेकअप। अरे जेठ जी, देख रहे हो, सारा लाछन मुझे ही सौंपेगी ये मेरी जेठानी जी। हाँ, अरे मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। बच्चियों को क्या ऐसे डांटते नहीं है? वो क्या सारी बच्चियां घर छोड़कर ही भाग जाती हैं? अरे बस नीलम के पापा, बहुत बोल लिया आप लोगों ने, अब मेरी सुनो। नीलम के पापा, अगर आप अपनी जमीन अपने भतीजे के नाम नहीं कराते ना, तो मेरी बच्ची आज ये कदम ही नहीं उठाती। सारी गलतियां आप लोगों की है। एक तो देवरानी जी ने ताने मार मार कर हम लोगों को मार ही डाला है कि आप लोग मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो। आपको तो नीलम के पापा मालूम भी नहीं है, देवरानी जी की वजह से ही आज मेरी बच्ची घर छोड़कर गई है। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है
भतीजे के लिए हमें पैसे नहीं देंगी। इसी वजह से नीलम के पापा, इसी वजह से आज मेरी बच्ची घर छोड़कर गई है। अगर आप जमीन बेच देते ना और मेरी बच्ची की पढ़ाई में लगा देते तो आज वो बहुत तरक्की कर चुकी होती। और आपने क्या किया, अपने भतीजे के नाम करा दी। आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्या वो आज बच्चा ऑफिस में काम कर आपको सैलरी देता है? बिल्कुल नहीं देता। अपनी बेटी की कमाई की ही सैलरी हम लोगों को मिलती। नीलम की मम्मी ऐसा मत बोलो। अरे अगर छोटे ने सुन लिया ना तो वो मुझे पैसे नहीं देगा और हम लोगों का खाना पीना भी बंद हो जाएगा। अरे शुक्र मनाओ कि हम लोग इनके पैसों पर इतना टाइम हमने गुजार लिया है। चलो रूम में चलकर बात करते हैं। हाँ नीलम के पापा, आपने सारी जिंदगी यही तो कह कहकर गुजार दी है। डर डर में ही गुजार दी और डर डर में ही आपने सारी जमीन इनके नाम करा दी। अरे किसी की औलाद किसी को पैसा नहीं देती, अपनी औलाद ही अपने काम आती है। अरे चलो चलो रूम में चलो। देख लेना एक दिन मेरी बच्ची कामयाब होकर वापस जरूर लौटेगी। अरे हाँ हाँ नीलम की मम्मी चलो यहाँ से। अरे हम लोगों का खर्चा कौन उठाएगा अब, अगर इन्हें बुरा लग गया। अरे जो हो जाए मेरी बच्ची वापस जरूर आएगी। देख लेना देवरानी जी, मेरी बच्ची वापस जरूर आएगी। अरे माफ करना, नीलम की मम्मी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। अरे जेठ जी, ज्यादा ही नहीं बल्कि बहुत बोल दिया है। अरे आपने जमीन नाम करा करके हमारे ऊपर एहसान किया है। अरे वो तो आपका कोई बेटा नहीं है, बस इसीलिए हम लोगों ने नाम करा ली है। अरे उस बच्ची के नाम कर क्या होता, दामाद के नाम ही तो चली जाती ना। दामाद, इस घर का दामाद ही मजा लेता। आपकी बच्ची को क्या था, घर में रोटी हंडिया ही करती ना, और वो बिना जमीन के भी कर लेगी ससुराल में जाकर। और जमीन बेटों के ही नाम की जाती है। हाँ हाँ शायद तुम सही कह रही हो। वो मैं माफी चाहता हूँ, नीलम की मम्मी शायद दुखी है, बस इसीलिए ज्यादा बोल दिया। मैं जाकर देखता हूँ। अरे ये क्या बोल रही है बुढ़िया, लगता है सटिया गई है, ज्यादा उम्र हो गई है ना। कि मेरी बच्ची वापस आएगी, मेरी बच्ची वापस आएगी, देख लेना राजकुमारी बनकर आएगी। देख लेंगे कितने महल नाम कराकर लाएगी, ये भी देख लेंगे जेठानी जी, देवरानी जी। अरे नीलम आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। देखो आकर मेरे घर में कोई भी नहीं है। अरे रोहन, वो मैं बाहर झांक रही थी, कभी कोई मुझे अंदर जाते हुए देख न ले। अरे नहीं नहीं, ये शहर है और हमारा वाला शहर ना ऐसा नहीं है कि लड़का और लड़की के बारे में बातें मनाए। अरे यहाँ तो सब दोस्त बनकर काम करते हैं मिलजुल कर। चलो ये बात भी अच्छी है, वरना हमारे शहर में तो, मेरा मतलब है मैं गांव से आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मैंने बस शहर वाला समझकर ये बोल दिया कि मैं भी शहर से आई हूँ। कहीं आप लोग, अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आई हैं। जी ये बात तो सही है, पर वो क्या है ना, हमारे गांव में तो ऐसा लड़का लड़की को एक साथ देखकर ना लोग बहुत बातें मनाते हैं, बस इसीलिए बोल रही थी। देखो हमारा ये घर काफी बड़ा है और मैं अपनी दादी जी को भी बुला लूंगा अब, क्योंकि वो बोल रही थी। अरे नहीं नहीं, इन्हें नहीं बता सकता मैं कि वो मेरी शादी का बोल रही थी। अरे मेरी दादी जी को काफी टाइम हो गया है ना लंदन में, अब वो वापस आना चाहती हैं, तो मैं उन्हें कॉल करके बता दूंगा और वो आपके साथ इस घर में रह लिया करेंगी। आपका भी मन लग जाएगा और मेरी दादी जी का भी। हाँ ये बात तो ठीक है रोहन, पर मुझे काम तो बताइए, मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे बहुत पैसा कमाना है और अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाना है। अरे नीलम टेंशन न लो, तुम्हारे वो राजकुमारी वाले सपने ना सब पूरे होंगे, देख लेना। चलो मैं तुम्हें अपने कैफे लेकर चलता हूँ। रोहन लगता है तुम्हारी याददाश्त कम है, तुम्हें मालूम नहीं है रात के 3 बज रहे हैं और 2 बजे हम रोड पर खड़े थे, तो इतनी रात में कैफे? अरे नहीं नहीं नीलम, ये शहर है, यहाँ पर लोग होटल में रात में भी आते हैं और दिन में भी। अरे उन्हें तो चाय वगैरह पिज्जा वगैरह सब कुछ खाना होता है ना। और कुछ लोग सफर से भी आते हैं या कोई लॉन्ग ड्राइव से आता है, तो वो कैफे में बैठकर अपनी बातें करते हैं और खाते पीते हैं। पर मुझे तो नींद आ रही है, मुझे ये बताओ कि मेरा रूम कहाँ है? अच्छा तुम्हारा रूम एक, वो सामने 2 रूम है, उसमें एक रूम है जिसमें ताला लगा है, मैं तुम्हें ताली देता हूँ, उस रूम को खोल लेना। अब तुम पूछोगी नीलम कि उसमें ताला क्यों लगा है, तो ये भी बता देता हूँ, उसमें ताला इसलिए लगा है, मेरी दादी जी ने लगाया है।
वो कहती है अक्सर कि जब तेरी पत्नी आएगी तो इस रूम में शिफ्ट हो जाना। वो रूम काफी सुंदर और अच्छा और बड़ा है। तो रोहन मैं उस रूम में कैसे रह सकती हूँ? आप उसमें ताला ही लगा रहने दो। अरे नहीं नहीं नीलम, ये सही वक्त है उसे खोलने का। रोहन काफी रात हो गई है, मैं जा रही हूँ, ताली लेकर आ जाओ जल्दी, और मैं अपना सामान भी ले आती हूँ बाहर से। हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। अरे रोहन तुम आ गए कैसे? हाँ तुमने सही से ये कैफे वाला रूम साफ तो करा दिया है ना? अक्सर नीलम यहीं बैठकर कुछ पढ़ भी लिया करेगी। हाँ रोहन देखो, मैंने बिल्कुल क्लीन करा दिया है ये रूम। पर नीलम नहीं आई क्या? अरे आई है, बस पीछे ही आ रही है। हेलो दीपक। ओ हेलो नीलम, कैसी हो? और तुम्हारी रात कैसी गुजरी? डर तो नहीं लगा ना? अरे नहीं दीपक, मुझे डर क्यों लगेगा? अरे मेरा रूम रोहन के रूम के बिल्कुल बगल में ही है, और ऐसे ही मेरे घर पर था। मेरी मॉम का रूम और मेरा रूम एक साइड में, एक बगल में ही थे। अच्छा तो मैं बोल रहा था, आज से तुम सिर्फ एक ड्यूटी करना, उसी का तुम्हें पैसा मिलेगा। दीपक भैया और रोहन, अगर तुम ये भी कहोगे ना कि 1 महीने तक इस कैफे के बर्तन धुलती रहो और झाड़ू पोछा लगाती रहो इस कैफे में रहकर, तो मैं लगाऊंगी, पर तुम्हें इसके बदले 20,000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। नहीं नीलम, तुम कैफे में रहकर झाड़ू पोछा और बर्तन क्यों धुलोगी? अरे नहीं, हमने तुम्हें इस कैफे का मालिक बनाना है, ना कि नौकर। हाँ नीलम, अरे हमने ये रूम तुम्हारे लिए क्लीन कराया है। काफी टाइम से ये बंद पड़ा था ना, क्योंकि रोहन की दादी इस रूम में बैठकर पढ़ती थी, अखबार किताबें वगैरह, और कैफे की भी देखभाल करती थी। अब वो काफी टाइम से है नहीं, इसलिए ये रूम भी गंदा हो चुका था। मैंने आपके लिए ही ये रूम साफ कराया है। तो फिर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, ये तो बता दो। नीलम, तुम्हें सिर्फ एक लैपटॉप चलाना पड़ेगा, और सारे दिन का खर्चा, पानी, और जो लोग पैसे जमा करके जाते हैं, और बिल बनाना, और उसको रजिस्टर करना, और सब कुछ ये तुमको देखभाल करनी पड़ेगी। और हाँ, वो भी सिर्फ बैठे बैठे। और हाँ, अगर तुम्हारा मन वहाँ सबके सामने बैठकर आपको अगर अच्छा ना लगे, तो तुम इस रूम में आकर भी कैलकुलेट और बिल वगैरह बना सकती हो सोफे पर बैठकर। थैंक यू दीपक भैया और रोहन, मैं बहुत मन लगाकर काम करूंगी, और हम तुमको 20 नहीं 30,000 रुपए महीने में देंगे। वाह रोहन और दीपक, इससे तो मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे। चलो अब मैं काम पर लग जाती हूँ। रोहन बहुत ही अच्छी लड़की है, हमें इसके सारे सपने सच करने होंगे। देखो, 1 घंटे में या 1 मिनट में या बातें मनाने से कुछ नहीं होता, कुछ समय लगता है दीपक। अब उसे मेहनत से काम करने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ ठीक है, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ आखिर कैसे काम कर रही है ये नीलम। कैसे हो सकता है ये लड़का? मैंने नौकर से भी बोल दिया है कि बोल देना लंदन से तुम्हारी दादी आ चुकी हैं, तब भी ये सुनकर नहीं आया। अरे दादी जी आप आ गई। अरे मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। अरे बेटा, मैं तो सोच रही थी तू मुझे भूल ही गया होगा। अरे दादी जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? हाँ मालूम है मुझे सब कुछ, मुझे दीपक ने सब कुछ बता दिया है। अरे दादी जी, क्या बताएगा दीपक आपको? इतनी मेहनत से तो मैं ये कैफे चला रहा हूँ, और आपको मालूम है हमारा कैफे 4 गुना ज्यादा तरक्की करने लगा है। अरे बेटा, इसी खुशी में तो मैं लंदन से जल्दी वापस आ गई हूँ। वैसे बेटा, तू मुझे उस लड़की से नहीं मिलवाएगा जिसकी वजह से ये कैफे इतनी तरक्की कर चुका है? अरे मेरी प्यारी दादी जी, आपसे क्यों नहीं मिलवाऊंगा? अरे लगता है बेटा वो काफी भाग्यशाली लड़की है, तभी तो उसके आते ही हमारा कैफे 4 गुना तरक्की करने लगा है। अभी लाता हूँ दादी जी उसे लिवाकर, वो काफी अच्छी है। अरे दादी जी, और तो और उसने 3 साल के अंदर इतनी ज्यादा कमाई कर ली है कि बस पूछो मत। लगता है उसने प्रॉपर्टी हमारे बराबर खरीद ली है, हमारे स्टेटस की हो गई है अब वो। और तो और इतने अच्छे मिजाज हैं उसके कि बस पूछिए ही मत। और तो और दादी जी, गरीबों की मदद तो इतनी करती है, अपने हाथ की रोटी भी उन्हें दे देती है। और एक दिन एक फकीर आया, उसने उसे पैसे ही नहीं दिए नीलम को, तब भी उसने उसे फ्री में ही जाने दिया। मैं तो बोल रहा था रोक कर पैसे ले लो, कुछ तो देगा ही। अरे बस बहुत बोल लिया, चुप जा, मेरे तो कान खा लिए हैं तूने उसकी तारीफ करते करते। अब मुझे मिलवाएगा नहीं? अरे हाँ दादी जी, मैं तो भूल ही गया, अभी लाता हूँ लिवाकर। अरे दादी जी आप आ गई? अरे दीपक बेटा, सही तो है ना तू? अरे दादी जी, बस सब आपकी दुआएं ही हैं जो हम लोग इतनी तरक्की कर पाए हैं।
हाँ हाँ बेटा, दिन रात दुआएं ही देती रहती हूँ मैं। हाय हेलो दादी जी। अरे बेटा तू इतनी हिचकिचा मत, मैं भी अंग्रेजन हूँ, हाय हेलो करना सब जानती हूँ। अरे बेटा तू ठीक तो है ना? और तेरे घर वालों ने तुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है या नहीं? नहीं नहीं दादी जी, पर आपको कैसे मालूम है ये सब कुछ? अरे बेटा मुझे रोहन ने और दीपक ने सब कुछ बता दिया है तेरे बारे में। हाँ 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 दादी जी, पर मैंने भी कसम खाई है कि मैं कामयाब होकर ही गांव वापस लौटूंगी और अपनी चाची को जाकर जवाब करारा दूंगी, और तो और अपने मम्मी पापा को इस शहर वापस ले आऊंगी और उन्हें अपनी कामयाबी की बातें सुनाऊंगी कि देखो मैंने अपने सारे सपने सच कर लिए हैं मेहनत कर कर। मेरी प्यारी बच्ची तू बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और तेरे संस्कार तो तेरी आंसुओं की तरह टपक रहे हैं। वैसे बेटा तू खाना वगैरह तो बना लेती है ना? हाँ हाँ दादी जी, सारे काम करने आते हैं मुझे। वो क्या है ना मेरी चाची, मुझे सारे काम सिखा दिए, वो सारे काम मुझसे ही कराती थी और मेरी मम्मी जी से, इसलिए बस सारे काम करने आते हैं। हाँ तो बेटा चुप हो पहले और अच्छी सी स्माइल कर। अरे बेटा सोच सपने कि तू एक महल में रह रही है और उस महल की मालकिन है तू, और तो और तेरा बिजनेस भी है, और अब तू अपने दुश्मनों पर वार करने के लिए जाने वाली है। वाह दादी जी, आप भी सपने खूब अच्छे देखती हो और दिखाती हो, पर क्या ये सच होते हैं? हाँ बेटा, सपने बड़े ही देखने चाहिए, चाहे वो सच हो या ना हो, कम से कम सपने तो देख लो। अगर सच ना भी हुए तो क्या, सोच तो ऊंची रहती है। बेटा आज से हमारा कैफे तेरा, हमारा घर भी तेरा और मेरा पौधा भी तेरा। क्या दादी जी आप क्या बोल रही हो ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर मेरा, कैफे मेरा और ये रोहन भी मेरा। हाँ बेटा तू मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसी ही संस्कारी और मेहनत करने वाली लड़की चाहिए थी अपने रोहन के लिए, तो बस सारे गुण मुझे तुझ में दिखाई दिए और मैंने बोल दिया, तो आज से तू महलों की रानी है। और दादी जी मैं आप लोगों के घर की बहू नहीं। नहीं दादी जी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं सिर्फ रोहन को दोस्त ही मानती हूँ, तभी तो लोगों की जुबान पर ताला लगा है, वरना हम दोनों के एक साथ रहने पर पता नहीं क्या क्या बोलते। अरे बेटा तू चिंता मत कर, सारे लोगों के सामने अनाउंसमेंट करूंगी कि आज से 10 दिन बाद तेरी मंगनी है, यानी इंगेजमेंट है बेटा। पर दादी जी मैं आपके काबिल पर कैसे? अरे बेटा तू ये सब कुछ छोड़, रोहन पुत्र तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे नहीं नहीं आंटी जी, अरे 3 साल से मैं नीलम को जानता हूँ, आज तक इसने कोई ऐसी हरकत ही नहीं की कि मैं कोई प्रॉब्लम तुम्हें बता सकूं। अरे बहुत अच्छी है ये। दीपक भैया मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, क्या ये दादी जी फैसला सही कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक इतना बड़ा फैसला। नीलम बहन देख, मैं तेरा भाई बनकर ये फैसले पर हाँ करने के लिए कह रहा हूँ, तू हाँ कर दे। तुझे मालूम नहीं है मैं और रोहन बचपन से साथ रहते हैं और ये इतना अच्छा लड़का है ना कि बस पूछ मत, तेरे तो भाग ही खुल जाएंगे। ठीक है दीपक भैया, आपसे बेहतर कौन जानता होगा रोहन को, और आप अपनी बहन को बुरी राय तो दे नहीं सकते, तो मैं आपकी राय पर हाँ करती हूँ। अरे जा और नीलम को शॉपिंग करा, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। ठीक है दादी जी, अभी जाता हूँ। चलो दीपक और नीलम आप लोग भी शॉपिंग करने के लिए चलो। दोस्तों आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? इंटरेस्टिंग है ना? और तो और आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट्स में सेकंड पार्ट लिखिए, और तो और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं। क्या ये फैसला मैंने सही किया इन दोनों के लिए? ये भी कमेंट्स में बताना ना भूलें।